अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यह बात जानते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। क्या यही कारण है कि उन्होंने पाकिस्तान के जिहादी जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज व्हाइट हाउस लंच के लिए बुलाया? ये एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि कई दिनों से जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में है। पाकिस्तानी मूल के लोग और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक उन्हें कातिल जनरल, जिहादी जनरल और प्रजातंत्र का हत्यारा और इस तरह की कई उनके शब्द, इस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में थे, आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या आप वॉशिंगटन डीसी आ सकते हैं, हम लोग मिल सकते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं व्यस्त हूं। लेकिन यह तो हुई एक बात। दूसरी बात, क्या अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तान के एयर बेसिस का और पाकिस्तान की एयर स्पेस का ईरान के खिलाफ? देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में बसे पाकिस्तानियों की नजर में ये इज्जत है आसिम मुनीर की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वॉशिंगटन में इस्लामाबाद और पाकिस्तानियों का कातिल बताया जा रहा है। उसे शेम ऑन यू आसिम मुनीर कहा जा रहा है, जो इतनी फुर्सत में है कि अमेरिका के मॉल में घूम रहा है। उस जलील जिहादी जनरल को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच का मौका मिला है। ट्रंप को करीब से जानने वाले बता रहे हैं कि कैमरे पर अपने बड़े से बड़े मेहमान को बेइज्जत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ईरान इजराइल जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप इतने व्यस्त हैं कि G7 की बैठक को छोड़कर अमेरिका लौट गए। वहां से वो ईरान और खामेनेई को चेतावनी जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिहादी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानियों के बीच एक मीटिंग में कहता है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के एक जनरल ने इजराइल को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी दी थी, तो पाकिस्तान के परमाणु बम और ईरान के साथ खड़े पाकिस्तान के आर्मी चीफ का आमना सामना व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में दोपहर 1 बजे यानी भारतीय समय रात 10:30 बजे होगा, तो आतिशबाजी ट्रंप की तरफ से भी हो सकती है। चौंकाने वाली बात एक और है, पाकिस्तान में बैठकर पीएम मोदी की तारीफ करने वाले और पाकिस्तान को कोसने वाले साजिद तरार ने ही उस बैठक का इंतजाम किया है जिसमें आसिम मुनीर को बुलाया गया था। तो खाल ओढ़े कुछ पाकिस्तानी एजेंट भी अब बेनकाब हो गए हैं। बेनकाब तो अमेरिका भी होने वाला है, जो पाकिस्तान में एक कथित लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया के होते वहां के आर्मी चीफ से सीधे मुलाकात कर रहा है, उसे लंच पर बुला रहा है। इससे पहले 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ से राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मुलाकात की थी। तब मुशर्रफ पाकिस्तान के तानाशाह थे, अब मुनीर भी अघोषित तानाशाह हैं और इस वजह से ही इमरान समर्थक उन्हें सरे राह गालियां दे रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी के जिस 4 सीजन होटल में आसिम मुनीर ठहरे थे, उसे पीटीआई समर्थकों ने घेर लिया। गाड़ियों में लगी डिजिटल बिलबोर्ड के जरिए आसिम मुनीर को जलील किया। होटल में आते जाते उन्हें जी भरकर कोसा। ये विरोध पाकिस्तान में आसिम मुनीर की तानाशाही का विरोध है। मगर क्या ट्रंप इसे नहीं समझते? बखूबी समझते हैं, लेकिन एक फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाने का मकसद ईरान इजराइल जंग से जुड़ा नजर आता है। अगर ईरान अमेरिका के ठिकानों पर हमला करता है तो अमेरिका को भी पलटवार के लिए पाकिस्तानी जमीन की जरूरत होगी, जिसका इस्तेमाल वो दशकों से करता आया है। क्या यही वजह है कि वो आसिम मुनीर को लंच पर बुला रहे हैं? बहुत मुमकिन है कि ट्रंप का मकसद यही हो, और अगर वो पाकिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुनीर को इसका पाठ पढ़ाने के लिए लंच की ये मुलाकात बेहद अहम होगी। आज तक ब्यूरो। और सुमित चौधरी मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ हैं। सुमित, क्या पाकिस्तान का एक बार फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी एयर स्पेस का, उनके एयर डिफेंस, उनके एयर बेसिस का? क्या यही उनकी रणनीति है?
देखिए बिल्कुल, और गौरव ऐसा लगता है, ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। आप देखिए कि आसिफ मुनीर की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर की सारी जानकारियां, ये सारी चीजें उनको बताई। लेकिन अब हो क्या रहा है, आसिफ मुनीर पिछले 4 से 5 दिनों के लिए इस समय अमेरिका में है। अमेरिका में जब वो रहेंगे तो खास तौर पर उनके साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है, और ये लंच के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक बैठक भी है। अब ये देखिए कि आखिरकार क्या होगा। लंच करीबन भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे होगा, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मीटिंग के अंदर यह भी तय किया जाएगा, ये भी बातचीत होगी कि आखिरकार अब आसिफ मुनीर या फिर पाकिस्तान के एयरस्पेस का अमेरिका इस्तेमाल कैसे करे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए, क्योंकि अगर ईरान पर हमला करना है तो सऊदी या फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देश लगातार इस बात को मना कर चुके हैं कि वो अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान का एयरस्पेस सबसे पास है, और ये ऐसा होता इसलिए भी दिखा गौरव क्योंकि कल रात को खबरें लगातार सामने आई कि पाकिस्तान के एयरस्पेस से कई अमेरिकन, जो आप कह सकते हैं बैटलफील्ड कम्युनिकेशन जो टावर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। यानी अब खास तौर पर ये ऐसा होता हुआ जमीन पर दिख भी रहा है। यानी पाकिस्तान निश्चित तौर पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, ईरान को लेकर अपना ब्रदर कहता है, लेकिन फिर दोबारा से धोखा देने वाला है, और अब पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करने जा रहा है, ऐसा लगभग दिख रहा है। गौरव, ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, ये तो अब दुनिया समझ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान का किस तरह से पश्चिमी देश बार बार इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से ये कह रहा है कि भारत से बातचीत करवा दो, ताकि हम अपने देश के लोगों को बता सके कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस झांसे में नहीं आए, नहीं गए अमेरिका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर। सीधा पहले क्रोएशिया और फिर वहां से भारत आ रहे हैं। भारत की कूटनीति को कमजोर समझने वाले लोग इस पर गौर जरूर करें। खैर, ये तो एक बात, लेकिन अमेरिका किस तरह से और एक निर्णायक अंदाज में क्या फोर्दो के उस परमाणु संयंत्र और उन ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए अब तैयार है। जिस तरह से अमेरिका के जंगी बेड़े मध्य पूर्व में जा रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स दुनिया के सबसे पुराने या एक तरह से बड़े स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, जो GBU-57 नाम के बड़े बम, जो धरती से 30 से 50 मीटर अंदर घुसकर फट सकने में सक्षम है। वो बम दुनिया में केवल अमेरिका के पास है।